कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं वहां पर। अयम निजा परावेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। भारतीय सनातन संस्कृति के श्लोक के साथ प्रियंका गांधी ने देश में एक नई सियासत की शुरुआत कर दी है। बीते दिन प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का समर्थन कर रही थी, फिलिस्तीन उनके बैग में लिखा हुआ था, और आज जब प्रियंका गांधी संसद पहुंची तो उन्हें देखकर हर कोई चौंक गया। शायद इसकी सत्तारूढ़ भाजपा ने तो उम्मीद नहीं की थी कि प्रियंका ऐसा भी कर सकती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी अपनी बैग की सियासत को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। क्या कुछ हुआ है? क्या प्रियंका गांधी ने आज एक दिलचस्प कदम उठाया और इस नए मोड़ से भाजपा को जवाब देने की कोशिश की है? पूरा मसला समझ में आएगा, खबर के आखिर तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। प्रियंका गांधी देश की संसद पहुंच चुकी हैं, केरल के वायनाड से चुनकर। 20 साल की उनकी सियासत में चुनाव नहीं आया था, लेकिन अब जब चुनाव आया है तो सियासत जमकर हो रही है। संसद में प्रियंका गांधी जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। सुर्खियां क्यों बटोर रही हैं? बीते दिन प्रियंका संसद पहुंचती हैं तो उनके कंधे पर एक हैंडबैग टंगा हुआ नजर आया। यह हैंडबैग ऐसा था कि इसे देखते ही पूरे देश की नजर, मीडिया की नजर प्रियंका गांधी पर टिक गई, क्योंकि बैग पर लिखा हुआ था फिलिस्तीन, और उसमें फिलिस्तीन की समर्थक के वाले जो चिन्ह होते हैं, तरबूज बना हुआ था जो एकजुटता को दिखाते हैं। यानी कि प्रियंका ने फिलिस्तीन में जो अत्याचार हो रहा है ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की। कहा कि मैं इसके समर्थन में पहले भी बोलती आई हूं कि बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो अटैक हो रहे हैं, मैं इसकी खिलाफत करती हूं। यह बीते दिन का पूरा घटनाक्रम था। जब प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया तो भाजपा नेताओं ने उनकी जमकर आलोचना की, प्रियंका को खरी खोटी सुनाई। संबित पात्रा ने कह दिया कि यह तुष्टीकरण का बैग ढोया जा रहा है। अमित मालवीय ने कांग्रेस को इंडियन मुस्लिम लीग बता दिया। बुरी तरह से घिर गई प्रियंका गांधी। कहा गया कि इन्होंने कभी देश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई नहीं, लेकिन फिलिस्तीन में, गाजा में आवाज उठाने का शौक है। और जब प्रियंका गांधी बुरी तरह घिर गई तो आज प्रियंका गांधी ने अपना जवाब दिया, पलटवार किया। और प्रियंका गांधी ने आज क्या किया? एक नया बैग लेकर आ गई। प्रियंका गांधी ठीक कल की तरह ही एक नए बैग को लेकर आई, लेकिन आज उनके बैग पर फिलिस्तीन नहीं बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ हो रहे अत्याचार में समर्थन देने की मांग की गई थी। प्रियंका गांधी ने अपने इस बैग के साथ जो सुर्खियां तो बटोरी, संसद परिसर में तमाम कांग्रेसी सांसदों के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज भी उठा दी। और प्रियंका ने जवाब दिया कि अगर मैं फिलिस्तीन में आवाज उठा सकती हूं, फिलिस्तीन के लिए, तो मैं देश के हिंदुओं और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए भी आवाज उठा सकती हूं। एक लिहाज से प्रियंका ने यह भाजपा को जवाब दिया कि मैं देखिए राजनीतिक बंदिशों में नहीं बंधने वाली हूं, मैं किसी एक खास वोट बैंक के लिए नहीं बंधने वाली हूं। अगर मैं फिलिस्तीन का समर्थन कर सकती हूं तो मैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का, हिंदुओं का और ईसाइयों का भी समर्थन कर सकती हूं। इसके साथ ही तमाम कांग्रेसी सांसदों ने भी ये बैग टांगा और हिंदुओं के खिलाफ, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ सरकार से मांग की है कि इसे रोकने की कोशिश की जाए। इस बीच प्रियंका का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया, जिस पोस्ट में प्रियंका गांधी इस बैग के साथ नजर आ रही हैं। इस बैग के साथ उन्होंने सनातन संस्कृति के सबसे चर्चित श्लोक, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि अयम निजा परावेति करना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम का जिक्र भी किया। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो अपना देखता है कि ये मेरा है, वो दूसरे का है, वो छोटी सोच का होता है, वो लघु चेतसा नाम, लेकिन जो पूरे पृथ्वी को एक परिवार की तरह देखता है वो उदार चरित्र वाला होता है। यानी कि प्रियंका ने सीधे तौर पर जवाब दे दिया कि मैं उदार चरित्र वाली हूं और मैं पूरी दुनिया को एक नजरिए से देखती हूं। बहरहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।